ऑटोमोबाइल बनाने वाली भारत की अग्रणी कंपनी टाटा मोटर्स ने मंगलवार को हरियाणा प्रदेश में पहली और देश में अपनी 5वीं रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये यातायात को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सुविधा का नाम है रिसाइकिल्ड विद रिस्पेक्ट। इसका उद्घाटन टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने किया। यह अत्याधुनिक सुविधा पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाती है। यह हर साल ऐसे 18,000 वाहनों को सुरक्षित तरीके से खोलकर अलग कर सकती है जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो। जौहर मोटर्स के साथ भागीदारी में विकसित RVSF सारे ब्रह्मांड के यात्री एवं वाणिज्यिक वाहनों को जिम्मेदार तरीके से स्क्रैप कर सकती है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत और चंडीगढ़ में पहले खुल चुकी है। RVSF की शानदार सफलता के बाद आई है। इस प्रकार कंपनी ने संवहनीय पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस महत्वपूर्ण लॉन्च पर अपनी बात रखते हुए टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक गिरीश वाघ ने कहा कि टाटा मोटर्स यातायात के भविष्य को आकार देने के लिए नवाचार और संवहनीयता में आगे रही है। इस प्रकार डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया डिटेल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना सुनिश्चित करती है। ये सारे कंपोनेंट्स के सुरक्षित निपटान की गारंटी देती है और ऐसा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार होता है। आज जो टाटा मोटर्स के द्वारा यहाँ स्क्रैपिंग का जो उद्घाटन किया गया है, किस तरह का वो है सेंटर बनाया गया है और ये प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा सेंटर है? तो ये आज टाटा मोटर्स की तरफ से हमारा फ्रेंचाइज पार्टनर श्री जौहर मोटर्स, इनके थ्रू हरियाणा में सबसे पहला स्क्रैपेज सेंटर बना है और पूरे भारत में ये 5वां सेंटर है। और टाटा मोटर्स ने जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और हमने बोला है कि 2045 तक हम पूरा नेट ज़ीरो एमिशंस, कार्बन एमिशंस बनेंगे और सर्कुलर इकोनॉमी में भी काम करेंगे। उसके तहत ये हम स्क्रैपेज सेंटर खोल रहे हैं। तो इसमें देखिए अपनी गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज सेंटर खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 करोड़ गाड़ियाँ होंगी जिनका एज 15 साल से ज़्यादा है और ये सब गाड़ियाँ हमें रिस्पॉन्सिबली, मतलब बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में स्क्रैपेज करनी होंगी। इसलिए टाटा मोटर्स ने पूरे ग्लोबली अच्छी प्रोसेस देख के यहाँ पे वो प्रोसेस हमने लाई है और हमारे जौहर मोटर्स जैसे जो फ्रेंचाइज पार्टनर है वो हर एक राज्य में हम ऐसा सेंटर खुलवाएंगे और एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से काम करेंगे और जो भी इसमें से सामान निकलेगा, स्क्रैप हो या ऑयल हो और जो भी मटेरियल हो, वो एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार उसका हिसाब लगाया जाएगा। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये 5वां सेंटर है और हम ऐसे ही सेंटर बाकी राज्यों में भी बनाएंगे। मैं हरियाणा के गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ये स्क्रैपेज सेंटर बनाने में बहुत सारी मदद की है और इसके कारण जौहर मोटर्स 1 साल के अंदर ये पूरा नया सेटअप बना पाए हैं। ये सेटअप अगर हम देखेंगे तो लगभग 6-6.5 एकड़ ज़मीन पे है। इसकी कैपेसिटी होगी लगभग 18 से 24,000 गाड़ियों का हम साल में स्क्रैपेज कर सकते हैं और जैसे ही डिमांड आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि इसको और कैसे बढ़ेगा। एक सर, ये पुरानी जो गाड़ियाँ हैं जो आएंगी तो सर कितने परसेंटेज पे ये कोई रखा है तय कितने में गाड़ी ली जाएगी? तो ये नई की कीमत के हिसाब से जो तो, गाड़ी है जैसी। तो ये देखिए कि एक हमारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा
और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के हिसाब से उसका मोल फाइनल किया जाएगा। और इसमें क्या रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ सकता है, तो जनरली एक 200 किलोमीटर के रेडियस में ही गाड़ी उठाई जाएगी तो ताकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कौन कॉस्ट कौन सी कम हो। कंपनियाँ की गाड़ी लेंगी, किसी कंपनी से कोई एग्रीमेंट वगैरह ऐसी सो कोई? हम जो भी गाड़ी मार्केट में है पुरानी 15 साल से ज़्यादा कोई भी ब्रांड की, पलवल के गांव दिगोट में स्क्रैप सेंटर खोला गया टाटा मोटर्स के द्वारा, तो सर इससे क्या लाभ होगा छत्तीसगढ़ को? इससे बड़ा लाभ होगा जी, क्योंकि ये पहली बात तो टाटा रिवायर का पहला दिल्ली एनसीआर के अंदर स्क्रैपिंग फैसिलिटी है। इनके बड़े सारे लाभ है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कोई भी नया फैक्ट्री प्लांट खुलता है तो उसके अंदर लोगों को जॉब्स मिलते हैं। एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट ने जो ये इम्प्लीमेंट किया है, ये रूल ये इसलिए किया है ताकि आपकी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है, पुरानी गाड़ियाँ, वो सारी रोडों से हट सकें। एक एनवायरमेंटल बहुत फ़ायदा होने वाला है। मॉनेटरी बातों में अगर करा जाए कि मॉनेटरी फ़ायदा आम जनता को क्या होगा जो अपनी गाड़ी बेचेगी, तो आपकी पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है कि उस गाड़ी का कोई इलीगल यूज़ नहीं हो सकता। जो यूजुअली देखा जाता है कि दूसरे स्टेट में गाड़ी चला दी जाती है, या बेच किराए दी में जाती इस्तेमाल हो जाती है। आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं होगा आपके साथ, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। आपको बाहर जो रेट मिलता है आपको खुद जाके ढूंढना पड़ता है स्क्रैपर को बाहर से, आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। आपको एक कॉल करना है या फिर आपको ऑनलाइन इंक्वायरी डालनी है, हम आपके पास आएंगे, गाड़ी की इवैल्यूएशन करेंगे, आपको उसकी पेमेंट डालेंगे, आपको एक COD देंगे। उसका आपको क्या बेनिफिट होता है कि आप उसकी अगली गाड़ी अगर आप कोई ले रहे हैं तो आपको सरकार रजिस्ट्रेशन के अंदर भी, टैक्स के अंदर भी कंसेशन देगा। तो बड़े सारे लाभ हैं। तो सर जो स्क्रैप इसमें से निकलेगा, जो पार्ट्स गाड़ियों के इसमें से निकलेंगे, उसका किस तरह से यूज किया जाएगा? उसका दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो बिल्कुल ही गाड़ी का पार्ट काट दिया जाएगा, जो मेन चीज़ें हैं, चेसी है, इंजन है, उन सबको काट दिया जाएगा। दो उसके अंदर से क्लासिफिकेशन निकलेंगी, एक होएगा स्क्रैप पार्ट, एक होएगा रीयूजेबल पार्ट। जो दिखता है कि पार्ट अच्छी कंडीशन में है, रीयूज़ हो सकता है, तो उसको रीयूज़ किया जाएगा। जो पार्ट बिल्कुल कटने वाला होगा, मेटल हो गया, वो बेल के अंदर, जैसे आपने अभी उसको चलते हुए देखा, बेल के अंदर उसको डाला जाएगा, उसका बेल आगे बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाएगा, जो वापस उसको नए स्टील के अंदर मिक्स करके रिसाइकिल करेंगे, ताकि आपकी जो रिसोर्सेज हमारी धरती में से निकाली जा रही हैं, जितनी तेज़ी से निकाली जा रही हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए लाभदायक नहीं है, उसको हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत वापस उस स्क्रैप को सर्कुलेशन के अंदर डाला जाएगा। तो एक सही, जो आप बता रहे हैं कि सही पार्ट्स जो हैं वो अपना निकालिए बेचे जाएंगे, तो उसके लिए सर कोई सेंटर खोला जाएगा या यहीं कंपनी से ही लोग ले सकते हैं? कंपनी से ही लोग ले सकते हैं। आप इंक्वायरी डालेंगे, हमारे पास जो भी पार्ट होगा आपको बताया जाएगा, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं उसको।